हज़ारों सालों तक आज के रूस और यूक्रेन के इलाके खाना बदूश कबाइल और पुरस्रार कौंसी के दौर की तहजीबों के घर रहे। उनका वाहिद सबूत उनके कब्रों के अलावा कुछ नहीं था। जनूबी वसीय घास के मैदानों यानी स्टेप पर वो अपने सरदारों को बड़े बड़े तलों के नीचे दफन करते थे, जिन्हें कोरगान कहते हैं। कदीम यूनानी मोरख हेरोडोटस ने इन लोगों को साइथीन्स कहा। उनकी ज़मीनों पर वही खाना बदूश जंगजू छा गए जिन्होंने रूमी सल्तनत को तबाह किया। फिर ये ज़मीन सलाब कौम ने आबाद की। उनका कुछ ज़बान और सकाफ़त मुश्तरक थी, लेकिन वो कई मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम थे। स्कैंडिनेविया के वाइकिंग्स, जिन्हें मशरक़ में वारंगीन्स कहा जाता था, रूस की लंबी दरियाओं पर ज़राअत, मंदाना हमलों और तिजारती मिशन पर कश्ती चली। कहा जाता है कि मशरक़ी सलाउज़ ने एक वारंगीन सरदार वर्क से कहा कि वो उनका सरदार बने और कबाइल को मुत्तहद करे। इसने कबूल किया और विरोध में अपनी दारुल हुकूमत बनाई। इसकी नस्ल रोर्किड्स 700 साल तक रूस पर हुक्मरानी करती। इसके लोग खुद को रूस कहते थे और उन्होंने इसी नाम पे इस ज़मीन को भी। रिवर के जानशीन ओलिग ने कैफ पर कब्जा करके इसे नई रियासत कैफान रस का दारुल हुकूमत बना दिया। एक सदी बाद बैज़ंतीनी सल्तनत के साथ करीबी ताल्लुकात कायम करने की कोशिश में व्लादिमीर द ग्रेट ने इनका मजहब अपनाया और ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत कबूल की। आज भी इन्हें इस शख्स के तौर पर इज्जत दी जाती है जिसने यूक्रेन और रूस में ईसाईयत पहुंचाई। यारोस्लाव द वाइस ने कवानीन मुरतब किए और नई ज़मीनें फतह की। उनकी हुक्मरानी कैफान रस के सुनहरी दौर की नुमाइंदगी करती है। ये यूरोप की सबसे तरक्की याफ्ता और ताकतवर रियासतों में से एक थी, लेकिन यारोस्लाव की मौत के बाद इसके बेटों में आपस में झगड़ा शुरू हो गया। कैफान रूस टूट का शिकार होकर छोटे छोटे रियासतों में बंट गया। तभी मशरक से एक महलक नया खतरा नमोदार हुआ। जंगीज़ खान की क़यादत में मंगोलों ने एशिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। अब उन्होंने कफकाज पहाड़ों को अबूर करके एक बड़ा हमला किया और कालका दरिया की लड़ाई में कैफ के शहजादों को शिकस्त दी, लेकिन फिर वापस चले गए। 40 साल बाद मंगोल दोबारा आए। बातु खान की क़यादत में एक बहुत बड़ी फ़ौज ने इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। जो शहर मज़ाहमत करते उन्हें जला दिया जाता, लोग हलाक कर दिए जाते थे। नवगोरोद शहर बच गया क्योंकि इसने मंगोलों के सामने सर तस्लीम खम कर दिया था। बादशाह अलेक्जेंडर नेवस्की ने शहर को बचाया जब इसने बर्फानी झील पर लड़ी गई बैटल ऑफ द आइस में टीटोनिक नाइट्स को शिकस्त दी। वो आज भी रूस के सबसे मुअज़्ज़ज़ हेरो माने जाते हैं। मंगोल फातह की हैसियत से इस ज़मीन पर हुक्मरानी करते थे। उनकी नई सल्तनत को गोल्डन होर्ड कहा जाता था, जिसकी क़यादत खान करते थे, और उनका नया दारुल हुकूमत सराय था। रूस के शहजादे उनके मातहत थे। उन्हें खराज अदा करना पड़ता था, वरना उन्हें तबाहकन हमलों का सामना करना पड़ता। उन्होंने अपने ज़ालिमों को तातार कहा। वो तातारी युग के नीचे रहते थे। अलेक्जेंडर नेवस्की के बेटे डेनियल ने मास्को की अजीम रियासत कायम की, जो जल्द ही ताकतवर हो गई। अजीम उज़्बेक खान के दौर में तातारों ने इस्लाम कबूल किया। एक बढ़ती हुई ताकत अजीम डचीट लेटविया ने नीले पानियों की लड़ाई में तातारों को शिकस्त दी और कैफ पर कब्जा कर लिया। और 5 साल बाद मास्को के अजीम शहजादे ने भी तातारों को अजीम लड़ाई कोली कोव मैदान में शिकस्त दी। इंदरूनी झगड़ों के सालों के बाद गोल्डन होर्ड अब टूटकर मुख्तलिफ खानों में तकसीम हो गया। कुस्तांतनिया, जो कभी अजीम बाज़मतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत और आखिरी कला था, तुर्क उस्मानी सल्तनत के हाथों गिर गया। कुछ लोगों ने मास्को को तीसरा रोम करार दिया, जो आज ऑर्थोडॉक्स ईसाई मजहब का मरकज़ था, क्योंकि रोम और कुस्तांतनिया दोनों गिर चुके थे। इस दौरान मास्को के अजीम शहजादे अपनी ताकत बढ़ाते रहे, नोवगोरोड को शामिल किया और पहला रूसी रियासत कायम की। यूगरा दरिया पर मास्को के इवान सून ने तातारी फ़ौज का मुकाबला किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रूस ने आखिरकार तातारी ग़ुलामी से आज़ादी हासिल कर। ग्रेट प्रिंस वासवी सून के दौर में मास्को न सिर्फ इलाके में बढ़ता गया, बल्कि ताकतवर भी होता गया। इनके बेटे इवान चहारम को
रूस का पहला तजारी ताज पहनाया गया। वो एवान भ्यांग के नाम से मशहूर हुए। एवान ने काजान और आस्ट्राखान में तातारी इलाकों को फतह किया, लेकिन स्वीडन और पोलिश लिथुआनियन मुश्तरका रियासत के हाथों लिवोनियन जंग में शिकस्त खाई। एवान की जदीद असलाहात के बाद इसका दौर हुकूमत दहशत और बड़े पैमाने पर फांसियों का दौर बन गया, जो इसकी शदीद बदगुमानी की वजह से था। रूस अब भी कमज़ोर था। क्रीमिया खानियत के हमला आवर मास्को तक पहुंचकर इसे जलाकर रख देते थे, लेकिन अगले साल रूसी फौजों ने मोलोदी में तातारों को शिकस्त दी, जो शहर के जनूब में था। कोसाक अब खुले मैदानों में रहते थे, एक बेकानून इलाका जो 3 लड़ते हुए ममालिक के दरमियान था। वो माहिर घुड़सवार थे जो आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते थे और अक्सर रूस और पोलैंड की तरफ से मजदूर जंगजों के तौर पर भर्ती किए जाते थे। एवान भ्यांग का अपना बेटा तजारीविच अपने वालिद के गुस्से का शिकार हो गया, शाही असासे मारकर हलाक कर दिया गया। कोसाक मुहिम जो यरमाक तिमोफीच ने रूसी फतह साइबेरिया की क़यादत की और फतह हासिल की, तातारों और मकामी कबाइल को ज़ीर करने वाले। शुमाल में अरखानगल्स्क कायम किया गया, जो इस वक्त रूस का वाहिद समुद्री बंदरगाह था जो इसे मगरबी यूरोप से जोड़ता था, हालांकि सर्दियों में ये बर्फ़ से बंद हो जाता था। आइवन द टेरेबल के बाद इसका बेटा फ्यूडोर ओल हुआ, जो बग़ैर औलाद के पोस्टक है। ये रोर्ट ख़ानदान का खात्मा। आइवन का मशीर बोर्स बोर्डोनो ज़ार बन, लेकिन इसकी अचानक मौत के बाद उसकी बीवी और नौजवान बेटे को बहिमाना कत्ल कर दिया गया और तख्त एक धोखाबाज ने संभाला जो खुद को आइवन द टेरेबल का बेटा कहता था। वो भी जल्द ही कत्ल कर दिया गया। रूस बगड़ कर अफरातफरी की हालत में जागा, जिसे मुसीबतों का ज़माना कहा जाता है। बागियों और गैर मुल्की फ़ौजों ने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया और लोग कहत और बीमारी की वजह से बहुत कम रह गए। पोलिश फ़ौज ने मास्को पर कब्ज़ा कर लिया, स्वीडिश फ़ौज ने नोगरोद पर कब्ज़ा कर लिया। रूसी रियासत ख़त्म हो जाने के करीब लग रही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें।